मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को मियारी तिब्बी इमदाद देते हुए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी अमल में लाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। रंजल मंडल के मराकिज़ पर PSC भवन का रियासती महकमे सेहत वज़ीर दामोदर राजा नरसिम्हा ने किया इफ्तिताह। निज़ामाबाद जगतियाल जिलों में नवोदया का क़याम अमल में लाने के लिए अराज़ी हवाले करने के अलावा ROB तामीरी कामों के ज़ेरे इल्तिवा बिलों की फिलफौर मंजूरी अमल में लाने के लिए MPD अरविंद ने CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की, जिस पर CM ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। रियासती वज़ीर हेल्थ दामोदर राज नरसिम्हा से निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की नुमाइंदगी। सरकारी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन के तकर्रुरात अमल में लाए जाए। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में मरकजी साबिक़ा वज़ीर G वेंकटा स्वामी की बरसी तकारीब का किया गया इनेकाद। हैदराबाद के तर्ज पर शहर निज़ामाबाद में जदीद तरीन सहूलियात से मुलाहिक़ा पाइडी फंक्शन हॉल आवाम के लिए दस्तयाब। शहर निज़ामाबाद के कंटेश्वर बाईपास इलाके में सबसे बड़े फंक्शन हॉल का अर्बन MLA धनपाल व आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। नंदीपेट मंडल के कोंडूर देहात में राजा राम लिफ्ट इरिगेशन आबी ज़खायर की आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने इजराई अमल में लाई। एक माह में महकमे सेहत से मुताल्लिक़ मुकम्मल सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। GCH में मीडिया से रियासती वज़ीर दामोदर राजा नरसिम्हा का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर हेल्थ दामोदर राज नरसिम्हा से निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की नुमाइंदगी। सरकारी जनरल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन के तकर्रुरात अमल में लाए जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर रियासती वज़ीर हेल्थ दामोदर राज नरसिम्हा के दौरे निज़ामाबाद के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के कायदीन ने R&B गेस्ट हाउस में मुलाकात करते हुए गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद के कैथ लैब व कार्डियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन और रेडियोलॉजिस्ट के तकर्रुरात अमल में लाने और गरीब मुस्तहिक अवाम को इलाज व मुआलजे में सहूलत पहुँचाने की तहरीरी नुमाइंदगी की। अलावा अजीब वेंटिलेटर टेक्नीशियन 7 मंजिला दवाखाने की इमारत में लिफ्ट निज़ाम को बेहतर बनाने, मौसर साफ सफाई, सिक्योरिटी अमले के तकर्रुरात जैसे उमूर पर तवज्जो मबसूल कराई। सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाज उद्दीन, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमिद टाउन मजलिस व मावन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसीन, सैयद रफ़ीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अजीज राही, अमर फारूक, मोहम्मद वसीम अली, जाकिर पर मुश्तमिल वफद ने रियासती वज़ीर हेल्थ दामोदर राज नरसिम्हा से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि सरकारी जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद में कैथ लैब कायम हुए 1 साल का अरसा हो चुका, ताहम कार्डियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन के अदम तकर्रुर से इस सहूलत से गरीब मुस्तहिक अवाम महरूम है। जबकि वेंटिलेटर्स 9 मशीनों के मौजूद होने के बावजूद टेक्नीशियन न होने पर आर्जी तनफ्फुस के लिए खानगी दवाखानों से मरीजों को रुजू करना पड़ रहा है, जहाँ गरीब अवाम
कर्ज लेकर इलाज व मुआवजे के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ आरोग्यश्री स्कीम की रकम मंजूर न होने पर भी अवाम को कई एक मसाइल व मुश्किलात का सामना है। इन्होंने सरकारी जनरल हॉस्पिटल में 3 कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन के तकर्रुरात अमल में लाने और सरकारी दवाखाने में जचकियों की अंजामदही के लिए मजीद 1 वार्ड डॉक्टर्स अमला कायम करने, सरकारी दवाखाने में हर दिन 2000 तक 2500 मरीजों की आमदोरफ्त के बावजूद 7 मंजिला इमारत के लिए सिर्फ 1 लिफ्ट कारकर्द होने पर तवज्जो दिलाई और मजीद 4 लिफ्ट को बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। अलावा सरकारी जनरल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी अमला और दीगर अमले की कमी को दूर करने, हस्बे जरूरत तकर्रुरात अमल में लाने, साफ सफाई की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की नुमाइंदगी की। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने मजलिसी वफद को तयखुन दिया कि डॉक्टर्स और टेक्नीशियन के तकर्रुरात के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि दीगर मसाइल और सहूलतों की फराहमी के लिए मजीद 3 माह में इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने सरकारी जनरल हॉस्पिटल के मसाइल पर मौसर नुमाइंदगी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की सताइश की और कहा कि हर मुमकिन तौर पर अवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने हुकूमत संजीदा है। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस व MLC महेश कुमार गौड़, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान दूसरे मौजूद थे। बाद अज़ा मजलिसी कायदीन ने रियासती वजीर हेल्थ और महेश कुमार गौड़, ताहिर बिन हमदान का शुक्रिया अदा किया। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब की हिदायत पर हम लोग तमाम निज़ामाबाद के MIM की टीम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचकर मुलाकात करें और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम्स है, जैसा कि हार्ट के पेशेंट के लिए मशीनरी 1 साल से मौजूद है, मगर वो डॉक्टर्स मौजूद ना रहने की वजह से गरीब आवाम को बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए बहुत पैसे लग रहे थे। हमारे महेश कुमार गौड़ साहब और हमारे ताहिर बिन हमदान साहब सब मिलके हमको बलाला साहब से कल बात हुई असम्बली में। इंचार्ज हमारे निज़ामाबाद मलकपेट के MLA निज़ामाबाद के इंचार्ज बलाला साहब से कल CM साहब से बात हुई, अकबरुद्दीन साहब सबसे मीटिंग हुई हमारे निज़ामाबाद के दवाखाने के इशूज़ के ताल्लुक से। तो महेश कुमार गौड़ साहब को CM साहब जिम्मेदारी दिए, ताहिर बिन हमदान साहब को, वो लोग हमारे जिम्मेदारी से मिनिस्टर साहब से आज R&B गेस्ट हाउस में भी मुलाकात कराए तफसीली और अच्छी सी मीटिंग कराए। और हम महेश कुमार गौड़ साहब का PCC प्रेसिडेंट और MLC साहब और ताहिर बिन हमदान साहब का शुक्रिया अदा करते। हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा साहब यहाँ आए। कल CM साहब के पास जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब निज़ामाबाद के मसाइल के ताल्लुक से जनाब महेश गौड़ साहब को तफसील से वाकफियत करा के CM साहब महेश गौड़ साहब को जिम्मेदारी दिए। उस ज़िम्मन में हम मुसलसिल 2 महीने से सुप्रिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये दवाखाने के अभी जो शहबाज साहब बोले, ये तमाम इशू के ताल्लुक से मुसलसिल हम नुमाइंदगी कर रहे और ये नुमाइंदगी हम हैदराबाद जाकर असद साहब और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सामने भी किए थे। उसी का नतीजा है, बलाला साहब को भी किए थे, उसी का नतीजा है जो आज मिनिस्टर साहब सरकारी दवाखाने का दौरा करे। और इसमें जनाब जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और CM साहब महेश गौड़ साहब को जब जिम्मेदारी दिए तो महेश गौड़ साहब और ताहिर बिन हमदान साहब आज हमको जो है सो राज नरसिम्हा साहब मिनिस्टर साहब से मिलाए और उन्होंने भी हमारा मेमोरेंडम देखकर ये कहा कि वाकई ये जुनून इश्यूज़ है और इंशाल्लाह इसको 3 महीने में मुकम्मिल करके दवाखाने को जो सही तरीके से आवाम को सहूलत पहुँचाएंगे बल्कि तयखुन दिए। डिवीज़न नंबर 31 की अवाम को मुसलसिल बरक़ी की सरबराही व बरक़ी मसाइल से निजात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का अहम कारनामा। इनकी नुमाइंदगी पर इलाके में की गई बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली अवाम ने खुशी का इजहार करते हुए पेश की तहनीत। शहर निज़ामाबाद के इलाके बल्दिया डिवीज़न नंबर 31 जो गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार रहा, जिनमें से एक वक्त बा वक्त हाई वोल्टेज बरक़ी के सबब ट्रांसफार्मर्स का खराब होना और घंटों तक अवाम के घरों में बरक़ी न होना भी शामिल है, जिसके सबब क़ब्ल में मुतल्लिक़ा बरक़ी स्टेशन पर अवाम ने कई बार एहतजाज भी दर्ज करवाया था और क़ब्ल में कई बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने भी खुद महकमे बरक़ी
डीसी से खुसूसी मुलाकात करते हुए इलाके में नए बरकी ट्रांसफार्मर्स की जरूरत पर जोर दिया और तहरीरी नुमाइंदगी पेश की थी, जिसके बाद महकमे बरकी की जानिब से हाल ही में हुए सर्वे पर इन्होंने इस मसले पर जोर देते हुए इलाके में वक्त बावक्त बरकी शॉर्ट सर्किट और पुराने बरकी ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली के लिए जोर देते हुए नए ट्रांसफार्मर्स को मंजूर करवाया और इस ट्रांसफार्मर्स को आज इनकी हिदायत पर मस्जिद गौसिया चौराहे पर नस्ब करते हुए इसका आगाज अमल में लाया गया। इस ट्रांसफार्मर की तनसीबी के लिए महकमे बरकी के मुलाजमीन ने काफी जद्दोजहद की और मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बरकी कॉन्ट्रैक्टर्स व मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो इस काम को मियारी अंदाज में मुकम्मिल करे ताकि मुस्तकबिल में अवाम को और मसाजिद में मुसल्लियों को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। और आज इस इफ्तिताही तकरीब में उलमा इकराम की दुआओं के साथ इस तकरीब का आगाज अमल में लाया गया और इस मौके पर इलाके के जिम्मेदारों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से की जा रही मुसलसिल खिदमात पर इनसे इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए इनकी तहनीत अमल में लाई और इन्हें इनकी बेलोस खिदमात पर अवाम ने इनकी शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी और साथ ही साथ इस काम में खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को भी तहनीत पेश की। इस तकरीब में एम.ए. रऊफ, AEDC शेख मतीन, कॉन्ट्रैक्टर शेख इरफान, सुपरवाइजर रवीन, लाइनमैन चंद्रशेखर, सोहेल चाउश, रफीक कुरैशी, शेख महमूद, इमरान, हैदर, अहमद, जावेद, शमशू व दीगर मौजूद थे। नंबर 31 में जो ओवरलोड के नंबर में मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रहा था। जुमा के दिन के ओवरलोड से डीजल वगैरह जारी थे। कई दिनों से हम लोग ये थे कि सैंक्शन लेंगे, लेकिन जगह के लास्ट में जो ट्रांसफार्मर थे उसके अंदर ही कुछ जगह एडजस्ट करके एक लिस्ट बनाया गया और सैंक्शन ले लेके यहाँ के ट्रांसफार्मर को ओवरलोड कम करने के लिए एक नया ट्रांसफार्मर का इरेक्शन किया गया है। और बाकी ये काम भी और कुछ है, हम लोग को अगर जगह का कुछ इतराज नहीं रहा तो हम इंशाल्लाह वो काम इंशाल्लाह जल्द बहुत जल्द खत्म कर देंगे। और तमाम लोगों की जो आप लोगों की जो साथ है हमारे साथ ऐसे लोग हम ये डिवीज़न की जो एरिया है डेवलप करने का कोशिश करेंगे और हमारा मुनव्वर साहब का भी बहुत साथ रहा हम लोगों को ट्रांसफर डालने में कामयाबी दें और आप लोगों को बहुत ऐसा नहीं पूरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी अरब जिद्दा और मक्के में बारिश, हरम में बारिश के दौरान ज़ायरीन की दुआएं। मक्का मुकर्रमा और जिद्दा में बारिश। अखबारिया चैनल के मुताबिक मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मशरूफ रहे और दुआएं की। याद रहे माहिरीन मौसमियात ने सऊदी अरब के बेशतर शहरों में हफ्ते तक बारिश का इम्कान जाहिर किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मक्का मुकर्रमा शहर के अलावा जिद्दा, बहरा, जमूम, खलीस, राबिक, मैसान, ताइफ, अल खरमा और खरब व जवार के तमाम शहरों में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। महकमे शहरी दफा ने मक्का मुकर्रमा रीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वाज़े रहे हरमीन शरीफीन इंतजामिया ने मस्जिदुल हराम की खिदमत पर मामूर मोतअद्दिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिदुल हराम में बारिश के मसाइल से निमटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफीन इंतजामिया की कोशिश है इबादत के दौरान ज़ाहिरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ, नमाज के मुकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट में सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले मरकजी साबिक़ा वजीर जी वेंकटा स्वामी की बरसी तकारीब के मौके पर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अकीदत। मरकजी साबिक़ा वजीर गुड्डम वेंकटा स्वामी की बरसी के मद्देनजर हुकूमत के अहकामात के मुताबिक इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में आज सरकारी तौर पर बरसी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साबिक़ा वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, रियासती कोऑपरेटिव लिमिटेड चेयरमैन M मोहन रेड्डी, स्टेट एग्रीकल्चर कमीशन मेंबर गड़गू गंगाधर, नूडा चेयरमैन केशव वीनू, आर्मूर RDO राजागौर, जिला यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफिसर मुत्तेन, कलेक्टर AO प्रशांत व दीगर ने साबिक़ा वजीर वेंकटा स्वामी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि एक तवील अरसे तक मरकजी वजीर पार्लियामेंट मेंबर के तौर पर नुमाइंदगी करते हुए वेंकटा स्वामी ने दलित पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वालों की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत मुसलसिल कोशिश करने का इजहार किया। वो इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात के एतराफ में हुकूमत सरकारी तौर पर इनकी जयंती व बरसी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया
लाया जा रहा है। इन्होंने आंजहानी वेंकटा स्वामी के नक्शे कदम पर चलते हुए इनके अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशिश करने की अपील की। इस तकारीब में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। ఒకసారి పార్లమెంట్ మెంబర్లు కానీ సెంట్రల్ మినిస్టర్ కానీ ఎమ్మెల్సీ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ వివిధ పోస్టులు అలంకరించుకొని ఎక్కడైతే వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకు మన స్టేట్ కానీ భారతదేశం కానీ మన స్థాయిలో ఏది చేసే వారి పనులు ఏ పని చేయగలుగుతాం, ప్రజలకు బాగుండటానికి ప్రజలకు ఉపయోగపడటానికి ఆ రోజు చేశారు. వారు చేస్తూ వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకు ఆ రోజుల్లో ఉండటానికి ఇల్లు లేకో కనీసం పాలకలు లేక బాధపడతా ఉంటే ఆ రోజులో అన్ని పాదాలు వేయించుకోండి. అందుకనే గుడిసెల వెంకటేశ్వర పేరు వచ్చింది. ఇంటి పేరు కాదు, ఇది అందరూ మనం బీద వాళ్ళు చేసినది దాని కొరకు మనం చూస్తాం. కాబట్టి వారు ఉన్నప్పుడు, వారు మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కానీ మేము చాలాసార్లు వాళ్ళకి కన్సల్ట్ జరిగింది. నేను మన బాలాగోడ్ పార్లమెంట్ మెంబర్ ఉన్నప్పుడు అందరం కలిసి ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం. కాబట్టి మనకు మన ప్రజలకు ఎవరైతే సేవలు చేస్తారో ఆ సేవలను గుర్తించుకోవడానికి वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने रामायण और महाभारत का अरबी तर्जुमा करने वाले कवीती शहरियों से की मुलाकात। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने बरोज़े हफ्ते के रोज 2 कवीती शहरियों से मुलाकात की। इन्होंने रामायण और महाभारत का अरबी जुबान में तर्जुमा और अशात करने की इनकी काविशों की तारीफ की। वजीर आजम ने इन महाकाव्यों के अरबी तर्जुमे की कॉपियों पर दस्तखत भी किए। मोदी ने अपने पैगाम में इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब्दुल्ला अल बरून और अब्दुल लतीफ अल निस्फी रामायण और महाभारत के तर्जुमे और अशात के लिए इनकी कोशिशों को सराहा। वो इनका ये इक़दाम हिंदुस्तानी सकाफत की आलमी मकबूलियत को उजागर करता है। वजीर आजम ने कहा कि अब्दुल्ला अल बरून ने रामायण और महाभारत दोनों कॉपियों का अरबी में तर्जुमा किया, जबकि अब्दुल लतीफ अल निस्फ ने इनकी अशात की जिम्मेदारी संभाली, जिससे अरब दुनिया के क़ारीन को हिंदुस्तानी सकाफती विरसे से करीब तर होने का मौका मिला। रियाजी दान रामानुजन की यौम सालगिरह के मौके पर शांभवी हाई स्कूल में नेशनल मैथमेटिक्स डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आज रियाजी दास श्रीनिवास रामानुजन की यौम पैदाइश के मौके पर शांभवी हाई स्कूल में नेशनल मैथमेटिक्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के तहत तुलबा व तालिबात ने रियाजी से मुताल्लिका प्रोजेक्ट तैयार करते हुए नुमाइश किया और इसके अलावा स्कूल में मौजूद रियाजी लैब के आलात की तफसीलात के ताल्लुक से वजाहत किया। इस प्रोग्राम में बच्चों की जानिब से क़याम अमल में लाए गए स्टॉल का मुशाहिदा करने के लिए स्कूल चेयरमैन बी मधुसूदन राजू और करेस्पॉन्डेंट रवीन प्रसाद के अलावा दीगर असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। बालकुंडा के जिला परिषद हाई स्कूल में फूड फेस्टिवल का किया गया इनेकाद। बालकुंडा के मुकाम पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में फूड फेस्टिवल का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती तेलंगाना महकमे एजुकेशन के अहकामात के मुताबिक रियासत भर में फूड फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से फैसला लिए जाने के बायस मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में फूड फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में तुलबा व तालिबात के वालिदैन ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। तुलबा ने खुद अपने वालिदैन के हमरा तेलंगाना के मुख्तलिफ किस्म के पकवान करते हुए इसके ताल्लुक से वजाहत किया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ओहदेदार राजेश्वर ने खिताब करते हुए तुलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक किस तरह देने के ताल्लुक से इनके वालिदैन को शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में तुलबा व तालिबात के वालिदैन, इंचार्ज सदर मुदर्रिस प्रशांत कुमार व दीगर ने शिरकत की। मरकजी साबिक़ा वजीर जी वेंकटा स्वामी की बरसी तकारीब का सरकारी तौर पर आज कलेक्ट्रेट में किया गया इनेकाद।
रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिला एडिशनल कलेक्टर विक्टर ने जिला दफातर के अहाते में मरकजी साबिका वजीर गुड्डम वेंकटा स्वामी की बरसी की तकारीब के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि एक तवील अरसे तक मरकजी वजीर मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर नुमाइंदगी करते हुए दलित व पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस बरसी तकारीब में कलेक्टर सुप्रिंटेंडेंट ज्योति वेंकट राजू और दफ्तर के अमले ने शिरकत। अवाम को मियारी तालीम व तिब दस्तियाब में लाते हुए समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ही हमारी हुकूमत का अव्वलीन मकसद होने का रियासती वज़ीर सेहत से दामोदर राजा नरसिम्हा ने किया इजहार। रंजल मंडल के मुकाम पर 1,56,00,000 रुपये मालियत से नौ तामीर शुदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर का रियासती वजीर दामोदर राजा नरसिम्हा ने अजीमुल शान पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने हेल्थ सेंटर में दस्तियाब होने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। बाद अज़ा वहां पर क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मियारी तालीम तिब समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद के तहत रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी के रहनुमायाना खतूत पर अमल आवरी करने का इजहार किया और इसी के एक हिस्से के तहत मुख्तलिफ इलाकों में जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ सब सेंटर, PHCH, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अलावा एरिया हॉस्पिटल के साथ साथ जिला हॉस्पिटलों का क़याम अमल में लाते हुए PHCs को CHCs में अपग्रेड करने का इजहार किया और इसके अलावा रियासत में मजीद 300 हेल्थ सब सेंटर और 170 तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। इन्होंने कहा कि दही इलाकों के अलावा आदिवासी इलाकों में भी पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए सही तरजीह देने का इजहार किया। सेंटर మనం ప్రారంభించుకున్నాము। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత విద్య, వైద్యం, సంక్షేమ భద్రత, సోషల్ సెక్యూరిటీ, విద్య, వైద్యము ఈ మూడింటిపైన దృష్టి సారిస్తూ పేదవాళ్ళకి కావలసింది ప్రమాణంతో కూడిన విద్య, ఆరోగ్య భద్రత, సంక్షేమ భద్రత, సోషల్ సెక్యూరిటీ. ఈరోజు వైద్య శాఖకు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున మార్పులు తీసుకొచ్చే దిశగా మా ప్రభుత్వ కృషి, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఒక దిశానిర్దేశము, ప్రిన్సిపల్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాము. ఎక్కడెక్కడ అయితే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అవసరాన్ని బట్టి జనాభానే కాదు అవసరము మరియు డిస్టెన్స్ దూరాన్ని బట్టి సబ్ సెంటర్లే కానీ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లే కానీ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ PHCలు టు CHCలే కానీ ఏరియా హాస్పిటల్సే కానీ జిల్లా హాస్పిటల్లే కానీ వైద్య సేవలు అందించాలి। हैदराबाद के तर्ज पर शहर निजामाबाद में जदीद तरीन सहूलियात से मुलाहिका पाईडी फंक्शन हॉल अवाम के लिए दस्तियाब। शहर निजामाबाद के कंटेश्वर बाईपास इलाके में सबसे बड़े फंक्शन हॉल का अर्बन MLA धनपाल और आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। शहर निजामाबाद के कंटेश्वर बाईपास इलाके में वाक़े लहारी होटल के अक्बी हिस्से के 12 एकड़ अराजी पर P राकेश रेड्डी पुनियावती जोड़े के जेर एहतमाम जेर तामीर पाईडी फंक्शन हॉल की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में P राजा रेड्डी के भाई आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी, सुचारिता रेड्डी अराजी का संगे बुनियाद रखने में शामिल हुए। इसमें निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए अराजी पर संगे बुनियाद का इनेकाद अमल में लाया। बाद P राजा रेड्डी को चालपोशी व गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अर्बन MLA धनपाल ने K6 से खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद में बड़े इलाके में पहली बार पाईडी फंक्शन हॉल की तामीर अमल में लाने को काबिले तारीफ करार दिया। कंटेश्वर बाईपास దగ్గర ఫంక్షన్ హాల్ భూమి పూజ చేయడం అనేది చాలా సంతోషదాయకము। మా హిందూ టైగర్ రాకేష్ రెడ్డి సోదరుడు ఆయన తలపెట్టిన ఈ ఫంక్షన్ హాల్లో
नंदीपेट मंडल के मराकज पर वाक़ कुंडूर देहात में राजाराम गुत्पा लिफ्ट इरिगेशन आबी ज़खायर का हारमोन एमएलए पी राकेश रेड्डी ने इजराई अमल में लाई। नंदीपेट कुंडूर देहात में यासंगी फसलों के लिए लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत काश्तकारी जमीनात को पानी की इजराई अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि पानी को ज़ाय किए बगैर किसान सही तरीके से फसलों की काश्तकारी करने का इजहार किया। बादाजा एमएलए पी राकेश रेड्डी ने कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मंडल सदर बीसाई के अलावा लिफ्ट इरिगेशन के अराकीन ने शिरकत की। మోటార్ సాగు చేయడానికి సిహెచ్ కొండూరు గ్రామం రావడం జరిగింది। ముఖ్యంగా రైతులు ఈ యాసంగి పంటకు నాట్లు మొదలెట్టారు। అంటే సరైన సమయంలో రైతుల గురించి పట్టించుకున్నారు కాబట్టి నాయకులుగా మా ప్రథమ బాధ్యత అది। निजामाबाद जगतियाल जिलों में नवोदया का क़याम अमल में लाने के लिए अराजी हवाले करने के साथ साथ आरओबी तामीरी कामों के ज़ेर अल्तवा बिलों की मंजूरी अमल में लाने की एमपीडी अरविंद ने सीएम रेवंत रेड्डी से की ख्वाहिश, जिस पर रेवंत रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का किया इज़हार। एमपीडी अरविंद जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के हमरा जोबली हिल्स में वाक़े क़याम गाह पर अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। वो इस मौके पर इन्होंने इन दोनों जिलों में नवोदया का क़याम अमल में लाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से एक जगह तकरीबन 20 एकड़ अराजी हवाले करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इन्होंने इन दोनों जिलों के मुख्तलिफ अराजियात के ताल्लुक से सीएम को वजाहत करते हुए कहा कि निजामाबाद पार्लियामेंट के हुदूद में जारी रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में आगाही फराहम की। इन्होंने कहा कि माधव नगर आरओबी 50/50 तरीक़ेकार के तहत मंजूरी अमल में लाई गई। इन्होंने मजीद कहा कि अडावी मामिडी पल्ली आरओबी मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के फंड से मंजूरी अमल में लाने के बावजूद भी गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत के फंड्स को रोकने का इजहार किया। एमपी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को बर वक्त बिल हवाले न होने के बाद परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिससे कामों में ताख़ीर होने का इजहार किया। आने वाले एक माह में महकमे सेहत से मुतल्लिक़ा मुकम्मल सहूलियात की फराहमी अमल में लाने का रियासती वज़ीर दामोदर राजा नरसिम्हा ने किया इज़हार। जिला निजामाबाद का दौरा करते हुए रियासती वजीर दामोदर राजा नरसिम्हा ने जीजीएच में सहाफ़ियों के साथ खिताब करते हुए कहा कि गरीब अवाम मियारी इलाज व मुआलजा फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होने का इजहार किया और हॉस्पिटल में 25% डॉक्टर व अमले को यकीनी तौर पर हाजिर रहने के तहत इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं और जनरल हॉस्पिटल में तकरीबन 7 करोड़ सिविल वर्क काम के अलावा लिफ्ट की मरम्मत से मुतल्लिक़ा कामों की फौरी तौर पर मंजूरी अमल में लाने के ताल्लुक से इन्होंने तयक़ुन दिया। इन्होंने उगादी से पहले इससे मुतल्लिक़ा कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की ताकीद की और इसके लिए जिले में जरूरी होने वाले मुकाम पर PHCS का क़याम अमल में लाया जाए। इन्होंने कहा कि आबादी के मुताबिक दही सतह पर सब सेंटर का भी क़याम अमल में लाने के तरीक़ेकार को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस इजलास में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MLA सुदर्शन रेड्डी, धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, भूपति रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ని ప్రారంభించినాము। ఆ తర్వాత MCH బిల్డింగ్ నిజామాబాద్లో 250 పడకల హాస్పిటల్ని ఆ భవనాన్ని కూడా ఈరోజు ఓపెనింగ్ చేసుకున్నాము। రివ్యూ మీటింగు జిల్లాలో ప్రైమరీయే కానీ సెకండరీయే కానీ మెడికల్ ఎడ్యుకేషనే కానీ జనరల్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి, ఏ అవసరాలు పేదవానికి అల్టిమేట్లీ పేదవాన్ని కాపాడుకొని వైద్య సేవలు అందించే బాధ్యత మా ప్రభుత్వానికి రివ్యూ చేసుకున్నాము। అవసరాలు, సిబ్బంది, వైద్య సేవలు అందించే సిబ్బంది, డాక్టర్లే కానీ నర్సులే కానీ ఫార్మసిస్టులే కానీ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్సే కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, అడిషనల్ బెడ్స్ అంటే శాంక్షన్ బేస్డ్ ఫంక్షనల్ బెడ్స్ కావు, శాంక్షన్ బేస్డ్ 615 650 ఉంటే ఫంక్షనల్ బెడ్స్ 250 ఉన్నాయి కానీ ఇంకా అఫీషియల్గా శాంక్షన్ కావాలి। దానికి అనుగుణంగా హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ కూడా మనకు ఎక్కువ పెంచుకోవాలి। ఎక్విప్మెంట్ హెచ్ఆర్ఏ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కానీ ఎక్విప్మెంటే కానీ టెస్టింగ్సే కానీ డయాగ్నోసిసే కానీ డయాలిసిసే కానీ డ్రగ్సే కానీ అంతా ఇంటర్లింక్డ్। గ్రామీణ ప్రాంతము ఆశా వర్కరు మొదలు పెడితే సూపర్ స్పెషాలిటీ వరకు అన్నీ కూడా ఓ లెక్కలో ఒక పద్ధతిలో కనీసం 85% సిబ్బంది ఉండాలి।
100% లేకున్నా 85% ఖచ్చితంగా సిబ్బంది ఉండాలి. ఆ నిర్ణయాలు తీసుకున్న ఏదైతే జీజీహెచ్కు కానీ ఎంసీహెచ్కి కానీ ఏరియా హాస్పిటల్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ అవసరం ఉన్నదో రాబోయే ఒక నెల లోపల ఎంత ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించి సివిల్ వర్క్స్ సుమారు 7 కోట్లు 8 కోట్ల సివిల్ వర్క్స్ అవసరం ఉన్నాయి. రిపేర్స్ అవన్నీ లిఫ్ట్లు రిపేర్లు ఇవన్నీ అవసరం ఉన్నాయి. అవి కూడా మంజూరు చేస్తాం. అవసరం ఉన్న జాగాల ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లే కానీ सब सेंटरले కానీ. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को मियारी तिब्बी इमदाद देते हुए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी अमल में लाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। रंजल मंडल के मराकिज़ पर पीएससी भवन का रियासती महकमे सेहत वजीर दामोदर राजा नरसिम्हा ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद जगतियाल जिलों में नवोदया का क़याम अमल में लाने के लिए अराजी हवाले करने के अलावा आरओबी तामीरी कामों के ज़ेर इल्तवा बिलों की फिलफोर मंजूरी अमल में लाने के लिए एमपीडी अरविंद ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की, जिस पर सीएम ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रियासती वजीर हेल्थ दामोदर राज नरसिम्हा से निजामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की नुमाइंदगी। सरकारी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन के तकर्रुरात अमल में लाए जाए। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में मरकजी साबिका वजीर जी वेंकटा स्वामी की बरसी तकारीब का किया गया इनेकाद। हैदराबाद के तर्ज पर शहर निजामाबाद में जदीद तरीन सहूलियात से मुलाहिका पाइडी फंक्शन हॉल आवाम के लिए दस्तियाब। शहर निजामाबाद के कंटेज पर बाईपास इलाके में सबसे बड़े फंक्शन हॉल का अर्बन एमएलए धनपाल व आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। नंदीपेट मंडल के कोंडूर देहात में राजाराम लिफ्ट इरिगेशन आबी ज़खायर की आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने इजराई अमल में लाई। एक माह में महकमे सेहत से मुताल्लिक मुकम्मल सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। जीजीएच में मीडिया से रियासती वजीर दामोदर राजा नरसिम्हा का खिताब। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।